अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट जुसरा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज हम मौजूद हैं निजी इलाइड हेल्थ कॉलेज में। यहाँ पर बच्चों से करेंगे बातचीत और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से कोर्सेज कर रहे हैं और क्या यहाँ पर सीख रहे हैं। हमारा हमेशा की तरह पैगाम है, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आइए हम और आप करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जी नाजरीन, हमारे साथ दो स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? करम हुसैन, और आपका? नोमान अहमद। ओके, करम हुसैन, क्या कर रहे हो? फार्म डी फार्म डी। और आप? मैं फार्म डी 6 सेमेस्टर से हूँ। 6 सेमेस्टर। और आपका कौन सा सेमेस्टर? प्रो 1 है, सेकंड सेमेस्टर है। सेकंड सेमेस्टर है। कैसी चल रही हैं स्टडीज़? अल्हम्दुलिल्लाह A1 चल रही है। अच्छी जा रही हैं? जी। मुश्किल तो पेश नहीं आ रही? नहीं, कोई मुश्किल भी तो नहीं। शुरू में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मुश्किलात पेश आती हैं, उनको पढ़ाई मुश्किल लगती है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो कैसा चल रहा है आपका? स्टार्टिंग में तो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं और बेसिक टॉपिक्स होते हैं, तो मुश्किल नहीं होती है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के हिसाब से वो ट्रेन भी हो जाता है तो इजी लगने लग जाता है। इजी लगने लग जाता है। और आपका तो अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है। जी, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल रहती है, लेकिन जब आस्ता आस्ता डिग्री में आगे आप कंटिन्यूस करते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर रहती हैं चीज़ें, अच्छा। आसान हो जाती हैं। अच्छा, तो पहला दिन यूनिवर्सिटी का कैसा रहा था आपका? मैं तो आया भी लेट था। अच्छा, आप लेट इसी वजह से आए थे, कहीं सीनियर मस्ती मजाक ना करें, कंफ्यूज ना करें, परेशान ना करें? लेट इस वजह से हुई, MD कैट दिया था इस वजह अच्छा, से। इस MD वजह कैट से की लेट हो वजह गए से। थे। ओके, और आपका पहला दिन कैसा गुजरा था? मेरा पहला दिन, हम यहाँ पे ओरिएंटेशन पे आए थे, तो वैसे मेरा एक दोस्त पहले यहाँ पढ़ता था, तो बस उसके साथ ही गुजारा सारा दिन। मतलब ठीक था, मुनासिब था। अच्छा था। अच्छा, आप यहीं से हैं, मुल्तान से? नहीं, मैं भावलपुर हासिलपुर से। ओके, और आप? बेसिकली मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट पाकुर तहसीलदारी वाला से, लेकिन पिछले 4 साल से हम ये शिफ्ट हुए हैं मुल्तान में। ओके, अच्छा, तो आप हॉस्टलाइज हैं? जी, इधर ही हॉस्टल। कैसा टाइम गुजर रहा है? हॉस्टल लाइफ कैसी गुजरी है? आपसे ज़्यादा टाइम तो कॉलेज में ही गुजर जाता है। 3-4 बज जाते हैं इधर ही। अच्छा। फिर उसके बाद हॉस्टल जाते हैं, टाइड होते हैं, सो जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, फिर स्टडी करते हैं अगले ओके, दिन। खाना फिर आप खुद बनाते हैं? नहीं, इधर होटल से ही। बाहर से खाते हैं? बाहर ओके, से। खुद बनाना आता है खाना? नहीं, खुद बनाना नहीं। अच्छा, कभी सीखने की कोशिश की है? नहीं, टफ काम बहुत है ना, हमें जो काम सूट करे हम वही करें, ये तो गर्ल्स को सूट करता है। अच्छा, ये कैसे आप समझते हैं कि ये गर्ल्स को सूट करता है? क्योंकि उनके यानी कि वो अच्छा बना लेती हैं। हम तो अच्छा। बॉयज़ अगर बनाएंगे तो वो पानी होगा और सब्जी होगी नहीं, बस। ऐसा भी नहीं है, बॉयज भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। वो फिर girls- उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, हाँ, या तो ट्रेनिंग फिर चाहिए होती है। गर्ल्स भी अच्छा बनाती हैं, बॉयज भी अच्छा बनाते हैं, दोनों को सूट करता है। जी। क्या समझते हैं आप? जी, या तो फिर बंदा स्टडी कर ले या कुकिंग कर ले। हम दोनों काम वैसे साथ साथ भी हो सकते हैं। टाइम मैनेज नहीं होता। हाँ, अच्छा, चले, टाइम मैनेज नहीं होता, वैसे मैनेज। अच्छा, आप कुकिंग कर लेते हैं? नहीं, कुकिंग नहीं अच्छा, कुकिंग नहीं करते, तो कभी सीखने की कोशिश की आपने? नहीं, कभी भी कभी भी time नहीं की। अच्छा, ये एक आपको लगता है कि एक तासुर पाया जाता है कि जो कुकिंग है वो एक फीमेल का काम है? नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं है। हाँ। मेल्स करते हैं। देखें आप, जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे मेल शेफ होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक सोसाइटी में दोनों लोग बराबर काम करते हैं। बराबर काम जी, बिल्कुल। करना भी चाहिए, बराबर करना भी चाहिए। फीमेल्स को भी करना बिल्कुल चाहिए, करना मेल चाहिए। को भी करना बिल्कुल। चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। ओके, अच्छा, मुझे ये बताओ कि दोस्त कितने हैं? दोस्त इधर कौन सा दोस्त होता है, सबसे बनी होती है सलाम तो हो जाती है बस। अच्छा, यूनिवर्सिटी में ये गिले बहुत होते हैं, यहाँ कोई दोस्त नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? वो बिहेवियर नहीं मैच करता, नेचर नहीं मैच करती। अच्छा, तो- इंटरेस्ट होते हैं, इस वजह से साथ चल रहे हो। जी। ये समझते हैं जी। आप? ओके, आप क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मेरे ख्याल से ना, जब हम FSC के बाद यहाँ पे आते हैं, एक नया नया बंदा मैच्योर हुआ होता है और नया नया जवान हुआ होता है, तो उस वजह से फिर हर किसी से वो इख्तलाफ करता है। अच्छा। तो उस इख्तलाफ में फिर मसले मसाइल बनते हैं, लेकिन बहुत अच्छे भी बन जाते हैं। अब हमारी पूरी क्लास है तो बहुत अच्छे तरीके से हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और हमारी अच्छी बनी हुई है एक दूसरे से। अच्छा, अच्छा, इख्तलाफ को हमारी सोसाइटी में बहुत नेगेटिव समझा जाता है। आप क्या समझते हैं कि इख्तलाफ अच्छी बात है या नेगेटिव बात? मेरे ख्याल से इख्तलाफ होना चाहिए। इख्तलाफ होना होने चाहिए। की, जी बिल्कुल होना और चाहिए। इख्तलाफ की एक्सेप्टेंस है हमारी सोसाइटी में? इख्तलाफ की बिल्कुल इस तरह है कि इन केस के अगर हम किसी से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन फिर दूसरों को भी उसकी जो इख्तलाफ अगर वो कर रहा है आपसे, तो उसकी भी राय को अहमियत दी जाए, उसको सुना जाए कि भाई वो क्या कह रहा है। तो अगर हम ये करना चाहें, मतलब स्टार्ट कर देंगे, तो हम एक तरह से हमारी सोसाइटी में बेहतरी आएगी। हम अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई तनकीद बराए इस्लाह कर रहा है, जी बिल्कुल, तो उसको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, सिर्फ इस बात पे ये डिनाई नहीं कर देना चाहिए कि हमसे इख्तलाफ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप क्या समझते हैं? भाई ने जो कहा है वही है।
अच्छा, भाई ने जो कहा आपने भाई की बात को कॉपी पेस्ट कर दिया है। जी। अच्छा, आप समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो इख्तिलाफ है, अगर कोई किसी से डिसएग्री करता है, किसी की कोई चीज़ पसंद नहीं आती या उसको वो मॉडिफाई करने का कहता है, तो बजाय अगले को माइंड करने का उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या बात इसमें आपको एक्सेप्ट पता नहीं, अगले को बताना चाहिए कि आप में ये कमी है, तो उससे ये होता है कि वो अपने आप में देखता Modify कर लेता है है और अपने आप इम्प्रूव कर लेता है अपने ओके, आप को। तो बहुत सारे लोग माइंड कर जाते हैं, मेजोरिटी यहाँ पे माइंड कर जाती है, इख्तिलाफ की एक्सेप्टेंस नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इसके पीछे अना आ जाती है, ईगो आ जाती है, अना आ जाती है और वो खुद को इम्प्रूव नहीं करना चाह रहा होता है। ईगो जब आती है तो मेरे ख्याल में आप इम्प्रूव नहीं कर पाते, ऐसा है? बिल्कुल इस तरह ही है। ऐसा ही है। तो यूनिवर्सिटी में ऐसे गिले शिकवे, ईगो बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में, उसको कम करने का या उसको हम मैनेज कैसे करें, इम्प्रूव कैसे करें, क्या आप मशवरा देंगे? काम नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर जो तनकीद कर रहा है उस पर सोचे, अगर मेरे में ये कमी है तो उसके ऊपर इम्प्रूव किया जाए। इम्प्रूव करने से ये होता है कि बंदा सोसाइटी में आगे चला जाता है, लोगों की बातों में नहीं आता, अपने आप को इम्प्रूव करता है, तो सोसाइटी में बेटर सर्वाइव कर पाता मतलब है। उसकी जो पॉजिटिव तनकीद है उसको एक्सेप्ट जी। करना चाहिए। ओके, अच्छा, कुछ सुनाना चाहेंगे आप दोनों? कोई नहीं। शेर नहीं। कुछ नहीं सुनाना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाजरीन, हमारे साथ दो और स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे करते हैं कुछ बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? अबू बकर। और आपका? सुहेल। अबू बकर, क्या कर रहे हो? BS फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। ओके, और आप? और मैं BSN थर्ड सेमेस्टर से। ओके, थर्ड सेमेस्टर से हैं। और आप फर्स्ट सेमेस्टर से जी, हैं? फर्स्ट सेमेस्टर से। ओके, पहला साल है, कितने दिन मिड्स हो गए हैं? जी, मिड हो गई। मिड हो गए हैं। अच्छा, मतलब अभी तो जस्ट 2-3 मंथ हुए होंगे? नहीं, 5 मंथ। अच्छा, 5 मंथ हो गए। ओके, 5 मंथ कैसे गुजरे हैं? पहला साल है, बड़ी उम्मीदें होंगी यूनिवर्सिटी से, लोगों से, दोस्तों से। सबसे जब पहले तो कुछ डिफ़िकल्ट था, अजीब सा माहौल लगा। यूनिवर्सिटी की लाइफ थी, हॉस्टल लाइफ, घर से पहली बार निकले थे। अच्छा। उम्मीदें भी थी कि कर जाएंगे यहाँ, लेकिन थोड़ा घर में और माहौल होता है, माहौल चेंज होता है तो माहौल जाहिर चेंज सी हुआ बात है, डिफिकल्टीज भी हॉस्टल लाइफ आती हो गई, हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ उसको हो गई, एब्जॉर्ब करने कोएजुकेशन। में भी टाइम जी लग जाता है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम में डिफ़िकल्टी थी, लेकिन फिर रूटीन बन गई, फिर खुद को चेंज कर लिया, एडजस्ट कर लिया खुद को। ओके, अच्छा, तो आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं बेसिकली जोतई शहर से हूँ। अच्छा, तो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं आप? जी, हॉस्टल में रहता हूँ। ओके, तो अभी पढ़ाई इजी लग रही है, स्टडीज़ अच्छी जा रही हैं? जी बिल्कुल, फ़िलहाल तो अच्छी जा रही है। फिलहाल अच्छी जा रही हैं। और आपकी स्टडीज़ कैसी जा रही जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही हैं। जैसे सोचा था कि नर्सिंग मुश्किल है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सब इजी है। जो चीज़ें हम पहले मैट्रिक FSC में पढ़ के आए हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बस वो थोड़ी सी इन्हेंस हो रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा, आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं बेसिकली यही मुल्तान से हूँ, मुल्तान सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आपको कोई हॉस्टल शोस्टल के मसाइल नहीं, हैं? हॉस्टल की आप ज़रूरत नहीं है मुझे। आपको मसाइल हॉस्टल के देखने को यकीनन जी, मिले होंगे। सबसे पहले फेस करने पड़े, लेकिन अब तो रूटीन बन अब रूटीन बन गई। अच्छा, पहला मसला हॉस्टल का क्या है वो बताओ, जो आपको लगा ये बड़ा मुश्किल है और आपको लगता है ये सब फेस करते होंगे? सबसे पहला दूसरों को मतलब ट्रस्ट करना कि ये कैसे होंगे रूममेट। नहीं, ट्रस्ट करना तो यूनिवर्सिटी में भी, हाँ, रूममेट की हद तक बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि रूममेट के साथ आप पूरा रूम शेयर कर रहे होते हैं। सम टाइम आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेसरीज भी उनके सामने पड़ी हुई होती हैं, तो आपको मसाइल आते होंगे। अच्छा, फिर आपने कैसे आप जज किया कि मैं रूममेट सेलेक्ट किया या रूम आपको खुद से मिला कि इस रूम में जाओ? बस वो देखते हैं ना कि क्लास में देखा, नोट किया, ऑब्जर्व किया कि ये मेरी नेचर का कैसे है, कि मतलब अच्छा। जिसका मिजाज मिलता जुलता हो। हाँ। तो फिर रूम से कांटेक्ट किया कि मिलके एक ही रूम ले लेते हैं, एक साथ ही रहते हैं, एक पढ़ना साथ सब ही कुछ, खाना पीना, आना जाना सब कुछ एक साथ। अच्छा, फिर तो अभी हम अच्छा adjust चल हो गए। रहा है? अब बेहतरीन चल रहा है, अब बहुत अच्छा बेहतरीन चल रहा चल रहा है। ओके, अच्छा, ये मसाइल होते हैं कि कभी रूममेट ने सोना हो, आपने लाइट ऑन की हुई हो? है। जी होता है, जी होता है। अच्छा, आप सोए कभी में हो, कभार होता है। उसने लाउड म्यूजिक चला दिया हो? जी होता है ऐसे। फिर अच्छा, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? फिर कोऑपरेट करना पड़ता है। फिर, अच्छा, मतलब एक दूसरे की जी, बातें बात इग्नोर करते माननी हैं? माननी पड़ती है फिर बात। माननी पड़ती है। अच्छा, मान लेते हैं आप लोग। ओके, अच्छा, तो मुझे ये बताएं कितने दोस्त हैं यहाँ पे? यहाँ पर 3। 3? अच्छा, ज़्यादा दोस्ती नहीं करते नहीं, आप? ज़्यादा नहीं है दोस्त, अच्छा। बस वो तीनों रूममेट ही हैं फिर। अच्छा, रूममेट्स जी, उनके साथ उठना बैठना सब कुछ। ओके, अच्छा, क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पे जी नहीं? बिल्कुल। ओके, अच्छा, और आपके कितने फ्रेंड्स हैं? मेरे वैसे तकरीबन सभी से अच्छी बातचीत है, हर किसी से मेरा ये कि हर बंदे से मैं फ्रेंडशिप रखता हूँ। मैं नहीं देखता कि मतलब बंदा किस तरह का, कैसा भी है, जैसा भी हो, मैं उसके साथ इनकी अच्छी बना अच्छा, के मतलब रखता हूँ। जैसा भी हो आप हेल्प करने के ऐसे लिए ही भी है, तैयार बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल अच्छे ऐसे से ही, बात करने के ऐसे लिए ही भी है। तैयार होते हैं। अच्छा, ऐसे लोग वैसे अपनी पर्सनालिटी में काफ़ी सिक्योर होते हैं, मतलब उनको नहीं होता कि कोई उनसे फ़ायदा ले जाएगा या नहीं ले ऐसे ही, जाएगा, आप बिल्कुल समझते हैं ऐसे? नहीं, बिल्कुल ऐसी है। मुझे कोई
वो नहीं है कि बंदा भाई कहाँ से है, क्या मुझसे उसको क्या फेवर चाहिए। मैं पहली बात हर किसी के लिए खड़ा हूँ, किसी को कुछ भी फेवर वगैरह चाहिए तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। हाजिर हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव बात है। किसी को भी हेल्प चाहिए होती है तो जो लोग हेल्प कर देते हैं उनको लगता है कि इससे कुछ जाता नहीं है। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं क्या सुनाएंगे आप? शायरी सुना दें। शायरी सुना दें, माइक पकड़ लें। जी, सराय की शायरी सुना दें। बिल्कुल सुनाएं। जे रखें ताल्लुक तो तेरी मर्जी, मुका भी छोड़ें तो मसला कहनी। जे दिल दे कागज़ तू लफ्ज़ संगत, मिटा भी छोड़ें तो मसला कहनी। वफा करे से वफा करे सा, तू मेरा बरसे मैं तेरा बरसा। जे याद रखें तो मेहरबानी, भुला भी छोड़ें तो मसला कहनी। अरे वाह, क्या बात है। किसी ने भुलाया तो नहीं है फिर? नहीं फिलहाल वैसी कोई सिचुएशन। अच्छा, फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। पोइट्री में वैसे ही इंटरेस्ट है, जी। लिखते भी रहते हैं? लिखते नहीं है, सराय की पोइट्री सुनना पसंद करते हैं? सुनना मतलब पढ़ना। ओके, अच्छा आप क्या सुनाएंगे हमें? बस थोड़ी सी कुछ बात कर देते हूँ। चलो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई आजकल एक वायरल ट्रेंड है कि बाद में चाय ठंडी हो जाती है। तो मेरे ख्याल भाई यूनी लाइफ में चाय ना ये कुछ ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। पता भी नहीं चल रहा कहाँ से ये 2-3 सेमेस्टर चले गए। तो मैं यही कहूँगा कि भाई यही यूनी लाइफ है, हम इसी को एंजॉय करें। खैर हम अब तो डेली यहाँ एंजॉय करने ही आते हैं, क्लासेस का भी नहीं कुछ पता क्या चल रहा है। बाकी मैं यही कहूँगा ये टाइम है, बहुत स्पेशल टाइम है और ये बहुत फास्ट टाइम है, तो इसको हम जितना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं करें। यही टाइम है कि हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ हैं, हमारे घर वालों की सपोर्ट हमारे साथ है। तो इस टाइम को हम मतलब जितना खुल के मतलब जी सकते हैं इसको जिए, क्योंकि ये शायद हमारी ज़िंदगी का लास्ट स्टूडेंट टाइम है। लास्ट, अच्छा हाँ, ये आपको मतलब आपको रियलाइज़ हो गया कि ऐसे इसके ही बाद ये टाइम नहीं मिलेगा। डेफिनेटली ये टाइम नहीं मिलेगा हाँ, जितना एंजॉय कर बिल्कुल सकते ऐसे ही हैं। है, आप लोग एंजॉय ऐसे कर ही लें। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं बात। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ 2 और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? हिजरा फातिमा। ओके, और आपका? आयशा फजीन। ओके, हिजाब क्या कर रही हो? हिजाब क्या कर रही हो यहाँ पे? स्टडीज कौन फॉर्म सी डी कर कर रही हूँ। अच्छा, फॉर्म डी कर रही हैं आप। और आप? हम मैम फॉर्म डी कर रही हूँ, सेकंड सेमेस्टर है। सेकंड सेमेस्टर है। दोनों फ्रेंड्स हो? जी ओके, क्लासमेट भी हो? जी। हम अच्छा। ओरिएंटेशन वाले दिन मिले थे। अच्छा, तभी दोस्ती हो गई थी? जी। ओके, कैसे पता चला था आप अच्छे दोस्त बन सकते हो? बस एक दूसरे से बात जब होती है तो पता चल जाता है कि आप फ्रेंड्स कैसे होते हैं, ये वो। अच्छा, तो बातचीत से आपको अंदाज़ा हो गया कि अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अगले 8 सेमेस्टर होते हैं आप लोगों के? नहीं, 10 होते हैं। 10 सेमेस्टर में दोस्ती कायम रह सकती है आप लोगों से। ओके, अच्छा, तो बड़ा लंबा टाइम होता है आप लोगों का तो। ओके, अच्छा, आपने यहाँ पे फेस पे स्टार वटार भी बनाए हुए हैं? अच्छा, तो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो मैं ये बताएं फ़न के लिए क्या करते हैं? फ़न के लिए कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, बस ऐसे आते हैं, बैठते हैं, क्लासेस लेते हैं और चले जाते हैं। टाइम बात खत्म? नहीं, हाँ जी। फन के लिए टाइम नहीं नहीं, होता? स्टडी में ही पूरा टाइम चला जाता है। स्टडी में टाइम दे। इतने ज़्यादा पढ़ते हैं आप लोग? सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, उसको करते करते ही। सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मसला होता है। जी, घर जाके भी वही करना होता है, इधर आके सारा दिन पढ़ते रहते हैं। पढ़ते रहते हैं। कैंटीन नहीं जाते? जाते होते हैं। जाते होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कल हम फन के लिए गए थे भाई, लेकिन अच्छा, फन के लिए बाहर जाते हो, खाना शाना खाते हो। आजकल मेरे ख्याल में फन वाली एक्टिविटी को खाने से जोड़ा जाता है। डिनर पे चले जाते हैं, लंच पे चले जाते हैं वो। अच्छा, मुझे ये बताओ, कोई गेम्स वगैरह भी खेलते हो यहाँ पे? हाँ जी, कभी कभी खेल लेते हैं। कौन सी गेम खेलते हो? मतलब कि जैसे फोन्स में होते अच्छा, हैं। फोन्स में फिजिकल गेम नहीं खेलते physical कोई भी? अच्छा, आजकल ये रुझान बहुत कम पाया जाता है, खासकर ख़वातीन में तो और भी ज़्यादा कम पाया जाता है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे गेम्स की तरफ होती हैं। लाइक पढ़ाई तो होती ही है, पढ़ना तो होता ही है, जॉब भी करनी ही होती है, उसके साथ गेम्स की तरफ नहीं आती। ऐसा क्या है, क्यों नहीं आती ख़वातीन गेम्स की तरफ? Because आजकल टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है, ख़वातीन पे ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा डाली जाती बाकी है। चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है। शौक तो हर किसी को होता है, अगर फ्री टाइम शौक भी मिल जाए होता तो है, खेल भी लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जिसकी वजह टाइम ही से। नहीं बचता दिन में। ओके, अच्छा, तो आप क्या क्या काम करती हैं? कुकिंग करती हैं? मैं कुकिंग नहीं करती, पेंटिंग करती हूँ। अच्छा, पेंटिंग करती हैं? वाओ, तो मुझे बताएं, आपको कभी इन्होंने पेंटिंग बना के गिफ्ट की है? नहीं। अच्छा, अभी अभी तक वीडियो आया है, तो कैसी, आपने कभी देखी है इनकी कोई पेंटिंग? हाँ जी, माशाल्लाह कैसी बहुत करती हैं प्यारी पेंटिंग? पेंटिंग। मतलब कि आइटम वगैरह जैसे कुरान पाक के आइटम होते हैं, कैलीग्राफी वो- करती जी, हैं आप? कैलीग्राफी करती हैं। अच्छा, तो वो आपने देखी, अच्छी लगी जी, आपको? बहुत माशाल्लाह से। वाह, अभी क्या बात। हमारा कंपटीशन होना इधर ही, उधर भी मैंने हिस्सा लिया है। ओके, कैलीग्राफी कहाँ से सीखी थी आपने? खुद
से ही सीखी है, मैं बचपन से ही कर रही हूँ। पहले ड्राइंग करती हूँ, स्केचिंग करती हूँ, फिर बात कैलीग्राफी में है। ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये भी रुझान वैसे पाकिस्तान में कम देखने को मिलता है कि जो ख़वातीन होती हैं या कोई भी होता है वो पढ़ता है तो वो कोई साथ एक और स्किल डेवलप नहीं करता। यूरोप में और डिफरेंट कंट्रीज़ में एक साथ में कोई ना कोई स्किल ज़रूर लेते हैं बच्चे भी और बड़े भी। तो अच्छा, आपने एक पेंटिंग वाली स्किल जी, अपने स्किल अंदर सब में होता है, वो बस हर किसी को ढूंढना होता है। हर कोई ढूंढना होता है। टैलेंटेड होता है। हर कोई जी, टैलेंटेड, हर किसी हर में बंदा अपना- टैलेंटेड होता है, उसको अपने अंदर ये ढूंढना होता है कि उसके अंदर कौन सा आर्ट है, वो क्या कर सकता है, कौन सी स्किल में अच्छा है। अच्छा, तो आपने भी कोई और स्किल में वो एक्सपर्टीज़ हासिल की है? नहीं, मुझे स्केचिंग में है। अच्छा, स्केचिंग जी। में। तो किस तरह के स्केच बनाती हो? मतलब कि जैसे वो होते हैं टिकटॉक पे जैसे चलते हैं वैसे बना अच्छा, लेती हूँ। टिकटॉक पे जैसे चलते हैं। ओके, जो अच्छा, वीडियो सामने आ जाती है वो बना लेती हूँ। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या सुनाएंगी आज आप हमें? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? एक कोट सुना देती हूँ। चलें, कोट सुना दें। स्टॉप ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ ऑल द टाइम, यू आर ह्यूमन नॉट अ थ्योरम। अरे, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ 2 और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं मैं कैसी भी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? तैयब असलम, और आपका? उज़मा फातिमा। ओके, क्या कर रही हैं आप? फॉर्म डी। फॉर्म डी। और आप क्या कर रही हैं? मैं भी फॉर्म डी सेकंड सेमेस्टर। आप भी फॉर्म डी सेकंड सेमेस्टर। आपका भी सेकंड सेमेस्टर? जी, जी, कैसा second टाइम गुजर रहा है? कैसी स्टडीज़ चल रही हैं? टाइम अच्छा गुजर रहा टाइम अच्छा गुजर रहा है, हाँ जी। स्टडीज़ अच्छी नहीं गुजर रही? है। नहीं, पता ही नहीं चल रहा, एक के बाद एक सेमेस्टर आता जा रहा है। एक के बाद एक सेमेस्टर। हाँ जी। वैसे जो न्यू बच्चे आते हैं वो हर यूनिवर्सिटी में एक के बाद एक सेमेस्टर ही आता है, उनको भी ऐसे ही लगता है बड़ा जी। जल्दी टाइम गुजर रहा है। बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता यूज हो जाते हैं बच्चे कि उनको पता चल जाता है एंजॉय कैसे करना है, पढ़ना किस टाइम है, तो मैनेज हो जाती हैं। बेसिकली मुल्तान से ही हैं आप? नहीं, मैं डीजी खान से। आप डीजी खान से हैं। और आप? मैं हासिलपुर से। आप हासिलपुर से हैं। दोनों हॉस्टलाइज हैं? नहीं, अच्छा, हम लोग यहीं पे शिफ्ट हुए हैं। शिफ्ट हो गए हैं। आप मैं हॉस्टलाइज हूँ। आप हॉस्टलाइज हैं। कैसे गुजरी है हॉस्टल लाइफ? बस अजीब सी लाइफ होती है हॉस्टल की अजीब तो। होती है या आपको लगता है बहुत ज़्यादा फन और इस तरह का होता है कि एंजॉय करते हैं फन उसको? भी होता है पर डिफिकल्टीज भी होती हैं। अच्छा, कौन सी डिफिकल्टीज होती हैं? भाई घर जैसा तो नहीं हो सकता ना डेफिनेटली हॉस्टल। घर जैसा तो नहीं होगा, लेकिन बोरिंग क्या लग रहा है, बुरा क्या लग रहा है? बोरिंग तो नहीं है, होता तो एंजॉयमेंट है। अच्छा, अगर enjoyment होती है। अगर अच्छे रूममेट्स हों तो तो। अब आपकी अच्छी रूममेट हैं कि नहीं? मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरी दोस्तें हैं तो। अच्छा, अच्छी हैं। सीनियर्स भी हैं और दोस्तें ओके, भी हैं मेरी। अगर बुरी हैं तो आप कोई मैसेज दे सकती हैं कि आप अच्छी हो जाएं। नहीं नहीं, वो बेटर है, बिल्कुल अच्छी है। अच्छी अच्छी है। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि किस तरह से शुरू में हॉस्टल में एडजस्ट होने में मुश्किल आई थी? हाँ, शुरू में आई थी क्योंकि मैं पहले तो मैं 1 वीक में सिर्फ 4 दिन रही थी और मैं घर भागी थी। मैंने घर कहा चली बस गई थी। ओके, अच्छा, फिर वापस आई थी आप? फिर आपने मैंने- कहा नहीं, फिर अब मैंने रह के दिखा। जी। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ फन के लिए क्या करते हो यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में हम वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, और क्या करते Editing हैं? कोई करते हैं गेम्स और- वगैरह भी खेलते हैं? नहीं, हमारी ज़्यादातर पिक्चर्स। पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हो? आप भी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करती हैं? मुझे शौक नहीं है। अच्छा, आपको शौक नहीं है। आपको किस चीज़ में शौक है? आप फोटोग्राफी करती हो, लोगों की जी, जी। पिक्चर्स क्लिक करती हो? जी, जी। चलें, आप भी मतलब उनकी हेल्प करती हैं, जी, किसी जी। की फ़ोटोज़ बन जाती हैं और आप क्लिक करती हैं। तो आपने वैसे आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफी का कुछ इस तरह का शौक है? नहीं, कुछ अच्छा, खास वो भी। नहीं है। ओके, और क्या शौक है पढ़ाई के अलावा? कुकिंग का शौक है मुझे। कुकिंग का हाँ शौक जी। है। क्या अच्छा बनाती हैं आप? सब कुछ ही अच्छा बना सब कुछ अच्छा बनाती हैं। आपने कभी ट्राई किया है इनका जी। बनाना? अच्छा, क्या अच्छा बना के लाई? मैम ये बिरयानी अच्छी बनाती हैं। बिरयानी अच्छी बनाती हैं। बिरयानी आप अच्छी जी, बनाती हैं? जी, जी। आपको अपनी फेवरेट चीज़ क्या लगती है? मुझे मेरी फेवरेट चीज़ कुकिंग में हाँ, तो बिरयानी मुझे ज़्यादा बिरयानी बेस्ट अच्छी लगती है। घर वालों को माइक्रोनी। क्या अच्छी लगती है? घर वालों को तो हर चीज़ ही मेरी अच्छी लगती है। घर वालों को हर चीज़ ही, क्योंकि हाँ जी। उसमें आपका प्यार और आपकी मेहनत शामिल होती है। डेफिनेटली आपके घर वाले तो आपकी हर चीज़ को पसंद करेंगे। आपके फ्रेंड्स बिरयानी पसंद करती हैं मोस्टली, जी। तो बिरयानी बना के लाती हैं आप उनके लिए? ओके, अच्छा। समटाइम माइक्रोनी अच्छा, मैक्रोनी भी बना के आती हैं। अच्छा, इटालियन भी पसंद करती हैं आपकी दोस्त? नहीं, नहीं। अच्छा, ओके, चलें। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ सुनाना चाहेंगे आप लोग? नो। नहीं, आप? नो। चलें जी, बहुत शुक्रिया। Thank आप you लोगों so से बात much. करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ तो और स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? वालेकुम जी, मैं ठीक, आप सुना ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अली अकबर। अली अकबर। और आपका? मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान। कामरान, आप थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएं ताकि कैमरे में
ओके, अली अकबर आप क्या कर रहे हो? मैं बीएस नर्सिंग फोर्थ BS सेमेस्टर नर्सिंग में। कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर है। और आप क्या कर रहे जी हैं? मैं भी बीएस नर्सिंग कर रहा हूँ, फोर्थ सेमेस्टर में। 4th सेमेस्टर है। दोनों फ्रेंड्स हैं आप? जी। ओके, कैसा टाइम गुजर है? स्टडीज़ कैसी थी? अभी भी कैसी चल रही हैं? शुरू में कैसी थी? शुरू में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई है, डिफ़िकल्टी थी, अच्छा। फिर समझने में टीचर्स न्यू थे, फिर अच्छी हो गई? लेकिन अब बहुत अच्छी है। अब बहुत अच्छी हैं, अब आप यूज्ड हो गए हैं, समझ गए हैं किस तरीके से मैनेज करना है पढ़ाई को। ओके, आपके लिए स्टडीज़ कैसी हैं? जी शुरू में कन्फ्यूजन थी, थोड़ी नया सेमेस्टर था क्योंकि नया डिपार्टमेंट था। एफएससी के बाद जो मतलब नया एक जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो इस हवाले से शुरू में मुश्किल हुई थी, तो अभी तो मतलब ट्रेन हो गए हैं इस हवाले से, फिर इंशाल्लाह ट्रेन आगे हो भी। गए हैं। जी, ओके, कहाँ से हैं आप? मैं मुल्तान से हूँ। और आप कहाँ से? मैं डीजी खान से हूँ। डीजी खान से हैं। तो आप यहाँ हॉस्टलाइज हैं? जी हॉस्टलाइज हैं। तो कैसी गुजरी है हॉस्टल लाइफ? हॉस्टल मतलब जिस तरह वहाँ पे खेल कूद था वो सारी चीज़ खत्म हो गई है, बस हॉस्टल में ऐसे अच्छा, क्या गेम क्या खेलते थे आप? गेम मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, वॉलीबॉल भी खेलता हूँ। वॉलीबॉल जी, भी इस खेलते पे हैं, शौक है। क्रिकेट भी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप फिजिकल एक्टिविटी में अभी भी इन्वॉल्व हैं। जी, अभी जब जब- वापस जाते हैं खेलते हैं? जी बिल्कुल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। क्रिकेट का इतना अब नहीं रहा वहाँ पे, वॉलीबॉल का ज़्यादा शौकीन होता है ना देहात वगैरह में, वो खेलते हैं। अच्छा, तो आप डीजी खान शहर से हैं? मैं डीजी खान कोट स्टेट देहात से हूँ। अच्छा, देहात से। वहाँ पे अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि वैसे मैंने ये नोटिस किया है कि जो इंटरटेनमेंट होती है जहाँ पे कम, वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती बिल्कुल, हैं। ऐसे ऐसे ही ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल। ओके, अच्छा। तो यहाँ पे कोई नहीं मिलता जिसके साथ आप खेलें या कुछ इस तरह की? स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स गाला वगैरह, वहाँ पे भी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। वॉलीबॉल में ज़्यादा लेता हूँ मैं, क्रिकेट में अभी इतना रुझान नहीं है मेरा, वॉलीबॉल में हिस्सा लेता हूँ मैं ज़्यादातर ओके, यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कोई दोस्त वगैरह हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल। कितने दोस्त हैं? दोस्त हम 5 दोस्तों का ग्रुप 5 है। दोस्त हैं। जी। अच्छा, 5 दोस्तों का ग्रुप है। कभी झगड़ा वगड़ा होता है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं आपके ग्रुप में। नहीं झगड़ा तो नहीं, खैर नहीं होता? कभी थोड़ी नाराज़गी बहस वगैरह हो जाती है किसी अच्छा। टॉपिक को लेके। कभी नाराज़ हुए हैं एक दूसरे से? नहीं नाराज़ नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं हुए। अभी 4 सेमेस्टर तक तो नहीं हुए, अच्छा, 4 आगे का पता नहीं। चलें, वो कहते हैं वैसे बॉयज़ की दोस्ती बड़ी पक्की होती है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी टीचर से डांट पड़ी है? जी मस्ती मजाक करने पे, जी। लेक्चर पे फोकस ना करने पे? बिल्कुल क्या कहा बढ़िया। था टीचर ने, ये बताएं। अभी सुबह ही मैम ने डांटा है, अच्छा, क्या कहा है? फोकस नहीं था, मतलब अच्छा। मैम ने सवाल पूछा है तो जवाब नहीं अच्छा, दिया। थोड़ा सा हमें डांट के बताएं कि किस तरह से डांटा है। अली बेटे शर्म करो, इधर फोकस करें। फिर उसके बाद आपने बोलना जी। बंद कर दिया? जी बिल्कुल, ओके। सॉरी कहा है मैम को, फिर अच्छा, फोकस सॉरी किया ओके, लेक्चर। चलिए, ये तो अच्छी बात है, आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, आपको कभी डांट पड़ी है? जी पढ़ी थी 3rd सेमेस्टर में, पिछले सेमेस्टर में मैथ का लेक्चर हो रहा था, तो मैं ऐसे ही बस दोस्त के साथ बैठा था, मजाक करने लग गया, तो मैम नाराज़ हो गई थी थोड़ी सी। अच्छा, तो क्या कहा था मैम ने? मैम ने कहा कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी पूरे वीक की, तो इस वजह से थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था। मैम से फिर बाद में सॉरी कर दी थी। अच्छा, सॉरी कर ली थी। ओके, अच्छा, मुझे ये बताओ, फ़न के लिए क्या करते हो जब यूनिवर्सिटी आते हो? टाइम कैसे गुजारते हो जब लेक्चर कोई फ्री हो या कुछ इस तरह का? लेक्चर बंक भी करते हो? नहीं बंक नहीं करते। नहीं करते? आप भी नहीं करते? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो अच्छा, कैसे अपना फ्री टाइम कैसे गुजारते हो? कैंटीन जाते हो? फ़न के लिए क्या करते हो? जी फ्री टाइम में कैंटीन चले जाते हैं, उधर लूडो वगैरह खेल लेते हैं। अच्छा, लूडो दोस्तों के वगैरह साथ, खेल जी। लेते हैं। अच्छा, और आप भी लूडो खेलते हैं? जी सेम ग्रुप है हमारा दोस्तों के अच्छा, पास, same दोनों ही लूडो खेल लेते हैं और इस तरह की है। अच्छा, फिर कौन जीतता है ज़्यादातर? ये कामरान भाई जीते हैं। मुझे लगता है कामरान की काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं। जी खेलते रहते हैं ना, उधर बचपन में जब हाँ। हम मैट्रिक के अंदर सारे दोस्त खेलते थे ना, इस हवाले से थोड़े एक्टिव अच्छा, हैं। काफ़ी शार्प है आपका माइंड लूडो खेलने में। अच्छा जी, क्या सुनाएंगे आप लोग आज हमें? कुछ सुनाएंगे? नो? आप सुनाएंगे कोई ज़्यादा- सराइकी की पोइट्री, कोई सॉन्ग? इस तरह के शेर शेरी करता नहीं, मतलब 2 लाइनें हैं वो सुना देता हूँ। चलें। कि ताल्लुक तोड़ने के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी को छोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। किसी ने ताल्लुक तोड़ा तो नहीं? नहीं तो मैंने तो नहीं तोड़ा, बस किसी एक ने और ने तोड़ा था, मतलब अच्छा। मेरे उस तरह की इंटेंशन नहीं थी, किसी अच्छा। और की थी मेरे हवाले से, ओके, तो मुझे बाद में पता चला था। बाद में पता चला। आपकी दोस्त की मुस्कुराहट तो बहुत कुछ बता रही है। मुझे लगता है आपको भी पता है स्टोरी का। थोड़ा बहुत पता है, लेकिन थोड़ा बहुत पता है। फिर आपने हौसला दिया अपने दोस्त को? दिया था इन्होंने हौसला? या बॉयज़ तो वैसे ज़्यादा फन करते हैं, फन मजाक करते हैं, बस बनाते हैं? मजाक बनाते हैं, तो फिर तो बस चलता रहता है इस तरह का। चले जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ और स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? क्या नाम है? मेरा नाम शारून है। और आपका? असदुल्ला। ओके, आपके नाम का क्या मतलब है? मेरा नाम ये एक मैदान का नाम है, इसराइल में एक वादी है, उसका मतलब है, उसका नाम था शारून। ओके जी जी, जी। अच्छा, बड़ा ही प्यारा नाम है। Thank you। ओके, अच्छा, मुझे बताएं क्या करें?
मैं नर्सिंग कर रहा हूँ 3rd सेमेस्टर में। नर्सिंग कर जी, रहे हैं, जी। 3rd सेमेस्टर है। और आप? मैं भी नर्सिंग कर रहा हूँ और फिलहाल आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कैसी चल रही है स्टडीज़? स्टडी फ़िलहाल तो सही जा रही है। हाँ। आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह से अल्लाह बेहतर करेगा। ओके, अच्छा चलें, अभी तो आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? मेरी भी स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं। अच्छी चल रही हैं, बेहतरीन चल रही हैं या अच्छी चल रही हैं? बेहतरीन चल रही है। बेहतरीन चल रही हैं। ओके, शुरू में मसले आए थे स्टडीज़ में? हाँ, थोड़े बहुत आए। अच्छा, तो क्या आपने जो आने वाले जूनियर्स हैं उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से मैनेज करें? बस उनको मैं यही कहूँगा कि हम लोगों से बचो, हम लोग रैगिंग बहुत बुरी करते हैं तो उस तरफ तवज्जो दो। ओके, जब आपका पहला दिन था तो कैसा गुजरा था पहला दिन? मेरा पहला दिन अच्छा था, मैं रैगिंग से बच गया था। बच गए थे? कैसे बचे थे आप? मैं आया असल में लेट था, किसी को पता ही नहीं था मैं जूनियर हूँ कि सीनियर, तो मैंने सबको यही कहा था मैं 3rd 4th सेमेस्टर में। ओके, अच्छा, तो आप खुद बचते रहे और दूसरों को कहते हैं हमसे बच के रहना। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आपका पहला दिन कैसा गुजरा था? मेरा पहला दिन भी बहुत अच्छा गुजरा था। पहले दिन तो रैगिंग नहीं हुई थी, अच्छा। उसके साथ साथ हुई थी रैगिंग, उन्होंने की थी। क्या कराया था आपसे? ग्राउंड में लेके गए थे हम सब बच्चों को, सब बच्चों की लाइन बनवाई थी, फिर हमसे नारे लगवाए थे, सीढ़ी पे चढ़ा के नारे लगवाए थे, ऐसे मुख्तलिफ काम किए थे उन्होंने। अच्छा, तो फिर आप नर्वस थे फर्स्ट डे? नहीं, नर्वस नहीं था, अच्छा, क्योंकि कंफ्यूज, नर्वस नहीं थे? नहीं, कॉन्फिडेंट थे, एक्साइटेड थे? एक्साइटेड भी थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बच्चा आता है ना को एजुकेशन में वो नर्वस होता है। अच्छा। लेकिन हम कॉलेज लेवल पे भी और उसके बाद एकेडमी पे भी गो थे, तो इसी वजह से नर्वस नहीं थे, क्योंकि इंसान अपोजिट जेंडर के सामने ज़्यादा नर्वस होता है। अपोजिट जेंडर के जी, जी। सामने ज़्यादा नर्वस होता है। अच्छा, आप क्या समझते हो कि जो बच्चे कोई एजुकेशन से नहीं आते वो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो ज़्यादा नर्वस होते हैं क्योंकि उनको इंटरेक्ट करना नहीं आता मेल से, या मेल को नहीं आता इंटरेक्ट करना फीमेल से कि किस तरह से बात करनी वो है? क्योंकि अपोजिट जेंडर होता है, अपोजिट जेंडर की एक अट्रैक्शन और एक उसको कह सकते हैं बिहाव या उसका प्रेशर ही इतना होता है अपोजिट जेंडर का कि इंसान और खुद ब खुद अपने आप को ना ज़्यादा अच्छा शो करवाना चाहता है, लेकिन वो इंसान के अंदर से हरकत कर जाता है या कोई मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से वो ब्लंडर मार जाता है या फिर कोई ऐसा मसला हो जाता है, तो वो अपने मेरे- आप को अच्छा शो करवाते ओके, हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कोई एजुकेशन ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है बच्चों को एज़ कम्पेयर टू कोई एजुकेशन जो बच्चे कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ते? जी, को एजुकेशन बेनिफिशियल भी है और कॉन्फिडेंस भी देती है, क्योंकि इंसान ने जब आगे जाना होता है, Team work प्रैक्टिकल करना फील्ड में होता है। जाना होता है, तो फिर टीम वर्क करना होता है। और अगर आप शाय हो या अगर आप लड़कियों से शर्माते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट जब आप फील्ड में जाओगे फिर ये आपके लिए वो नुकसानदायक होगा। नुकसानदेह होगी, डिफ़िकल्टीज पैदा जी, जी। करेगी, इतना इजी नहीं होगा गर्ल्स के लिए, खासकर यहाँ पे हमारे जैसे कंट्री में। जी, जी। ओके, अच्छा, मुझे ये बताएं क्या सुनाएंगे आज आप लोग हमें? कुछ सुनाएंगे? शेर सुना देते हैं। शेर सुनाएं, माइक पकड़ लें, आप शेर सुनाएं। या बजा दिल को बुलाने से कहाँ भूलेगा, या बजा दिल को बुलाने से कहाँ भूलेगा, वो शख्स फ़कत ना भुलाने से कहाँ भूलेगा। चलो और सुना दें। उनके बगैर फसल बहारा भी बरकरीज़ है, उनके बगैर फसल बहारा भी बरकरीज़ है, वो साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर्सिडीज़ है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो फिर अभी उनके बगैर कैसे गुजर रहा है? असल में भी मुझे खुद भी नहीं पता वो उन है कौन, मैं बस वो अच्छा, बस आपको शेर अच्छा लगा तो आपने सुना दिया, अभी उनका नहीं पता आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके जी, अभी बहुत सिर्फ इन्होंने इमेजिन ही किया हुआ है। अच्छा, अभी जी जी, इमेजिनेशन जैसे मैथ में होता है ना लेट्स सपोज, हाँ। इन्होंने भी सपोज किया हुआ ओके, अच्छा, मतलब मेरे ख्याल में इमेजिनेशन काफ़ी हाई जा रही है। अभी हैंड्स प्रूफ नहीं है। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बच्चों से करते हैं बात। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ दो और स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आसिफ। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद महाज। मोहम्मद माज। आसिफ, क्या कर रहे हो आप? जी मैं फॉर्म डी कर रहा हूँ। फॉर्म डी कर रहे जी हैं आप? 6 सेमेस्टर। 6 सेमेस्टर। और आप? सेम क्लास। सेम क्लास, और दोस्त भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, कहाँ से हैं आप? जी मैं जलालपुर पीर वाला से हूँ। ओके, हॉस्टलाइज हैं यहाँ पे? जी हॉस्टलाइज है। और आप कहाँ से? मैं भी इधर से मुल्तान से ही। अच्छा, आप मुल्तान से? बोसन रोड से। बोसन रोड से। ओके, तो कैसी चल रही है स्टडीज़ आप लोगों की? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रही है। बेहतर जा रही है? जी अल्लाह अच्छी नहीं जा रही, बस ठीक ठीक? नहीं सही जा रही है। बेहतरीन है। जी बेहतरीन ओके, है। चलें, बेहतरीन जा रही हैं आपकी स्टडीज़। और आपकी स्टडीज़ कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही हैं। ओके, कैसे चूज़ किया था ये कि मैंने ये करना है? ये बाबा का वो ड्रीम था कि बेटे मेरा डॉक्टर बने, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बना, लेकिन उन्होंने कहा चॉइस पे फॉर्म डी कर लो, इस वजह से मैंने फॉर्म डी को चॉइस किया। सही। आपका ड्रीम क्या था? मेरा ड्रीम एज आर्मी में जाना था। आर्मी में जाना था, तो क्या वालिद साहब ने सपोर्ट नहीं किया या चाहते नहीं नहीं? सपोर्ट नहीं किया, उनका वैसे बचपन से ड्रीम था कि मेरा बेटा ना ये वाला बेटा तो ये डॉक्टर बने, मेडिकल फील्ड में जाए।
तो हम इंशाल्लाह बाबा का भी ड्रीम ये भी है कि कॉलेज मेडिकल कॉलेज ओपन करना। अच्छा, तो इसी वजह से फिर मुझे मेडिकल फील्ड में लेना चाहते थे। मेडिकल फील्ड में भेजना चाह रहे थे। अच्छा, तो मेडिकल फील्ड में तो अभी आप आ ही गए हैं, लेकिन आपका ड्रीम कुछ और था। तो आपको क्या लगता है कि जो इस फील्ड में आते हैं वो उस तरीके से रोल प्ले कर पाते हैं? क्योंकि उनका इंटरेस्ट तो नहीं होता ना, इंटरेस्ट तो किसी और का लेके चल रहे होते हैं। जी, इंटरेस्ट पहले किसी और का मतलब लेके चल रहे होते हैं, वो लेकिन बाद पैशन, वो जज्बा होता है उनमें कि जैसे एक खुद की चॉइस से बंदा आता है। नहीं, वो पहले इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, लेकिन बाद में जब इंटर करते हैं ना फिर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ओके, अच्छा, अभी आपका डेवलप हो गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी चल रही है, स्टडीज भी अच्छी चल रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी का टाइम भी अच्छा गुजर है। ओके, कितने दोस्त हैं आपके? 10 दोस्त हैं। 10 दोस्त हैं, काफ़ी सोशल हैं आप तो। जी। इतनी दोस्तियाँ मेंटेन कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। कोई तरीका बताएं इतनी ज़्यादा दोस्तियाँ मेंटेन करने का। तरीका वैसे सबसे पहले ये है कि इखलाक सबसे बेस्ट होना चाहिए। अच्छा, तो अच्छे इखलाक से आप बहुत सारे लोगों को दोस्त भी बना सकते जी, हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं, तो फिर आप कैसे करते हैं उनको? जो नाराज़ हो जाते हैं ना, तो हम खुद ही साइड बैठ जाते हैं। फिर आप मनाते ही नहीं है? अच्छा, आप साइड पे बैठ नहीं, जाते जब अपने दोस्त नाराज़ हो जाते हैं ना, तो उनको मनाना पड़ता है। ओके, वैसे वो ओके, अच्छा, भाई तो साहब- आप क्या कहते हैं इस पे? दोस्ती पे दोस्त जो हैं वो अव्वल तो नाराज़ होने नहीं चाहिए। अगर नाराज़ हो गए हैं तो खाना शाना खिलाओ, सेट हो जाते हैं। अच्छा, अभी आपने एक्चुअल बात की है कि खाना शाना खिलाओ, असल बात आपने बीच की निकाली है कि खाना खिलाओ, उसके बाद दोस्त फटाफट मान जाते हैं। ऐसे ही है? जी ऐसे अच्छा, ही तो कह रहा फिर हूँ। आप खाना शाना खिलाते हैं? हाँ, खिला लेते हैं खाना। अच्छा, खिलाते हैं या आपको खाना? मुझे तो कभी नहीं खिलाया। मुझसे कभी नाराज़ ही नहीं आपको अब नाराज़ होना चाहिए। होंगे, जल्द होंगे। तो इसमें आपको ये खाना खिलाएंगे, फिर आप मान जाना। मैंने तो नाराज़ होने के बावजूद खिलाया हुआ है 2-3 बार। अच्छा, आपने नाराज़ होने के बगैर भी खिलाया, तो आपने नहीं खिलाया? नहीं, मैंने इनको कई बार बोला हुआ है कि अच्छा। आइए मेरे पास, हम आपको खाना खिलाते हैं, दावत अच्छा। देते हैं, लेकिन ये इनके पास आते ही टाइम ही नहीं होता कि हमारे पास चक्कर लगाएं। अच्छा, टाइम ही नहीं होता इनके जी, पास। बिल्कुल। तो आप टाइम नहीं देते अपने दोस्तों को? नहीं, इधर टाइम ही टाइम है सारा। अच्छा, इधर टाइम हाँ। देते हैं। ओके जी। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या सुनाएंगे आज आप लोग हमें? मैं शायरी सुना दूंगा, एक का शेर है। ओके, माइक पकड़ लें, शेर सुनाएं। जी। मुझे मालूम नहीं मोहब्बत का एहसास, मुझे मालूम नहीं मोहब्बत का एहसास, मगर तुझे देखूं तो दिल को सुकून मिलता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत हुई है कभी? नहीं, मोहब्बत नहीं है। तो फिर आपको ये आपने शेर खुद लिखा है? नहीं, शेर खुद ही लिखा है, लिखिए वो तो मैं पढ़ लेता है। अच्छा, ओके। इससे याद हो लिखते हैं जाता है। वैसे आप? नहीं, मैं नहीं लिखता शेर। अच्छा, आपने लिखते हैं। अच्छा जी। जी, आप क्या सुनाएंगे? मैं सिंगिंग कर लेता हूँ। अच्छा, आप सिंगिंग करते हैं, क्या सुनाएंगे आप? करता नहीं हूँ वैसे, अब कर लेता हूँ। अच्छा, क्या सुना रहे हैं फिर, कौन सा सॉन्ग? मैं गाना सुना देता हूँ, रिम झिम ये सावन। चलें, ये माइक पकड़ लें। रिम झिम ये सावन फिर बरसातें ले आया है, मौसम मोहब्बतों का खुद चल के आया है, सारे शहर में सिर्फ हमको भी गाया है। रिम झिम ये सावन फिर बरसातें ले आया है, हो हाँ हो हाँ। पहली मोहब्बत है और पहली ये बारिश है, भर लो बाहों में आसमां की नवाजिश है, कितना खुश है देखो ना ये आसमां, है खुश नसीबी मेरी सारे ज़माने में, जो हम सफ़र तूने मुझको बनाया है। रिम झिम ये सावन फिर बरसातें ले आया है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। आप गुनगुनाते रहते हैं? बस वैसे। अच्छा, वैसे ही जी, जी। मतलब प्रैक्टिस तो करते ही होंगे, इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी। नहीं, कोई प्रैक्टिस अच्छा, प्रैक्टिस भी नहीं करते? बस कभी कभार जो है वो
गा लिया तो गा कभी लिया। कभार बस गुनगुनाना बस हर अच्छा, टाइम। तो कभी कोई यूनिवर्सिटी के इवेंट पे या कुछ इस तरह आपने पार्टिसिपेट किया है सिंगिंग में? रिसेंटली फेयरवेल जो हुई थी ना उस पे गाया था। अच्छा, उसमें गाया जी, था। जी। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी, thank और you। आप अप्रिशिएट करते रहते हैं जी, इनको? बिल्कुल करते और रहते इनकी हैं। आवाज़ सुनते रहते हैं? जी, बिल्कुल आपके सुनते तो रहते दोस्त हैं। ने आपको सुनाते रहते होंगे। जी जी बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाजरीन, हमारे साथ 2 और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। क्या नाम है? मेरा नाम महबूब अली है। और आपका? अकील अहमद। ओके, महबूब क्या कर रहे हो? मैं फॉर्म डी 4 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। फॉर्म डी 4 सेमेस्टर। और आप? सेम क्लास। सेम क्लास। और दोस्त भी? जी जी बिल्कुल। ओके, इकट्ठे अल्हम्दुलिल्लाह। बैठने हैं जी बिल्कुल। या अलग अलग? आपने वैसे इकट्ठे बहुत बैठते सोचा हैं। है। नहीं सोचा नहीं। ओके, अच्छा, तो कहाँ से हैं आप? जी मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से हैं। और आप? मैं भावलपुर से। आप भावलपुर से हैं। आप हॉस्टलाइज हैं? जी हॉस्टलाइज। हॉस्टलाइज हैं। ओके, तो कैसी चल रही हैं स्टडीज़ आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी, बेहतरीन? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आ बहुत रही हैं? बेहतरीन। जी बिल्कुल समझ या आ रही मसले है। पेश आ रहे हैं, डिफ़िकल्टीज आ रही हैं? शुरू में थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हुआ था तो मसले मसाइल हुए थे, मगर अब अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इन्वायरमेंट ठीक की हो क्या गया। मसले मसाइल पेश हुए थे? को एजुकेशन की वजह से? नहीं, थोड़ा सा स्टडी के हवाले से Study इशू के था, हवाले से। किस तरीके से पढ़ना है उसका तरीकाकार जो था ना उसमें इशू होता था। ओके, आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? जी बहुत बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया चल रही हैं। अब मुझे लगता है आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं अपनी जी study जी से। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा, मुझे ये बताएं कैसे चूज़ किया था इस प्रोफेशन को? देखिए, जो पहले बात थी एजुकेशन के रिलेटेड, तो वो था एक तो शऊर और दूसरी थी रिज़्क़ की तलाश, रोज़ी। तो उसमें कोई भी शोबा मिल जाता है, वो मतलब कि बेहतरीन से बेहतरीन की हर कोई कोशिश करता है। तो मुझे बेहतरीन यही लगा था, मैंने खुद चूज़ किया था इसे। ओके, अच्छा, आपने कैसे इस फील्ड को चूज़ किया? मेरा शुरू से जो है ना फार्मेसी का बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मेडिसिन्स को बनाना और इस तरह सब कुछ, इस वजह से मैंने फार्मेसी को चूज़ की। अच्छा, तो आपने फार्मेसी को चूज़ किया, कभी सेटिस्फाइड हैं? आपको जी, रिग्रेट तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है कि नहीं, गलत किसी की? चीज़ का रिग्रेट नहीं। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने फ्रेंड्स हैं आप यहाँ पे? ग्रुप्स बने हुए हैं, जो साथ बैठते हैं उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी लग रही है? कॉलेज की लाइफ अच्छी लगती थी या यूनिवर्सिटी की लाइफ अच्छी लग रही है? स्कूल लाइफ ज़्यादा अच्छी थी। स्कूल लाइफ अच्छी थी? जी। अच्छा, स्कूल लाइफ के तो मैंने बहुत सारे लोगों से गिले शिकवे सुने होते हैं। वो कहते हैं बड़ी स्ट्रिक्ट होती है स्कूल लाइफ, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है, बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं। तो आपको स्कूल लाइफ कैसे अच्छी लगती है? जहाँ पर सख्ती होती हैं वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पर आज़ादी आ रही थी ना, फिर वो अच्छा, उसमें फ्रीडम मज़ा आपको पसंद नहीं है? नहीं। अच्छा, आप काफ़ी बाउंड से एनवायरनमेंट जी। को पसंद करते जी, हैं जी। जिसमें आप बड़े रिस्ट्रिक्टेड होके रहे। जी, 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 बिल्कुल। ओके, अच्छा, तो आपको स्कूल लाइफ कैसी लगती थी? स्कूल लाइफ भी अच्छी थी, ये भी अच्छी है। अच्छा, तो आप जी, जी। फ्रीडम को पसंद करते हैं? जी, फ्रीडम होनी चाहिए लेकिन हद में होनी चाहिए। वो अच्छा। जायज़, जो जायज़ है वो ही होनी डेफिनेटली हर चीज़ की कुछ जी, ना जी, कुछ limitation लिमिटेशन होती के हैं, उसकी फ्रीडम की भी हाँ, लिमिटेशन। ये भी नहीं होने के दे बंदा मतलब कि इतना सख्त माहौल हो या ज़िंदगी जीरन कर दें, जैसे अक्सर कर देते हैं छोटे बच्चों के साथ, या इस तरह के मामलात हो जाते हैं। तो वो नहीं, डिप्रेशन में इस तरह नहीं डालना चाहिए। बच्चों को कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए, अच्छे स्किल्स देने चाहिए, उनको जीने के तरीके अच्छे से बताने चाहिए, दुनिया में रहन सहन, और सबसे बड़ी बात जो है दीन के मुतालिक बताना चाहिए, ताकि वो अब कितनी भी बड़ी सीट पर पहुंच जाए, अगर उसका इखलाक अच्छा नहीं है, किरदार में वो सच्चा नहीं है, और उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो उसकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस बातें होगी, आज आप हमें क्या सुनाएंगे? जी, वैसे मैं पोइट्री लिखता हूँ, तो अच्छा। हाँ, वही आप कहें तो मैं सुना सकता हूँ। ओके, अच्छा, कब से लिखने का शौक़ हुआ है पोइट्री? तकरीबन 9th क्लास से। अच्छा, 9th क्लास से। बड़ा आपको तो लंबा टाइम हो गया। पोइट्री में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ था? ये मतलब कि हॉस्टलाइज था, तो वैसे मतलब कि जैसे ज़्यादा सोचें आती थी, तो उस हिसाब से माहौल के गिर्द देखना, ये ओवरथिंकर हैं आप? जी जी, ओवरथिंकर। अच्छा, चले माइक पकड़ लें, हमें पोइट्री सुनाएं। जी, गज़ल सुनेंगे या गज़ल सुना? वो जो तेरे इश्क के सफ़र गए, हम राह के कांटों को भुला कर बेखतर गए। हिदायत जन था एक बुज़ुर्ग मुझको हरदम, जो भी इस राह कदम गए उनके सर गए। वो जो तुम्हारी बातें थी साथ निभाने को, वादा ज़ौफ़ से लुत्फ़े ज़िंदगी के मंज़र गए। ख़बर मिली जब अकील उनकी बेवफ़ाई की, ना जाने कब सांस रुकी और हम मर गए। क्या बात है, क्या बात है, ये आपने खुद लिखी है? जी जी। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त आप लिखे। अच्छा, जो शुक्रिया। आप नेक्स्ट सुना रहे थे वो कौन सी थी, वो भी हम सुनना चाहेंगे। आप बहुत ही वो अच्छी- हकीकत पर मबनी जैसे होती है अच्छा, उस तरह चलिए से। हकीकत पर मबनी भी सुनाएं। ना जाने क्यों हर एक शख्स खुद को मनवाने में लगा है, ना जाने क्यों हर एक शख्स खुद को मनवाने में लगा है, ना जाने क्यों हर एक बशर दूसरे बशर को गिराने में लगा है वाकिफ़ वो भी अकील के मिट जाना है आखिर इस जहां से,
ना जाने क्यों फिर वो अपनी असलियत छुपाने में लगा है। अरे वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी आपने, मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी को, चीज़ों को बड़ा डीप सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उस पर लिखते हैं। आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं। आप इसको कंटिन्यू किया हुआ है या छोड़ दिया? जी बस ज़्यादा तो नहीं करता, मतलब जब फ्री टाइम मिल जाता है या इस तरह से, या कोई वाक़या वगैरह या कोई ऐसी मतलब कि सोसाइटी में कोई चीज़ होती देख लेता हूँ जिससे यानी कि जज्बात लिंक होते हैं, या मतलब कि सोसाइटी में रियलिटी से कनेक्टेड है, जी तो ये बात अच्छी है। बिल्कुल, सोसाइटी मतलब कोई चीज़ की इम्प्रूवमेंट करनी होती है, या हाँ जिस चीज़ अच्छी नहीं उसके हिसाब से। मोस्टली लोग जो होती हैं पोइट्री से या ऐसी चीज़ों से, इंटरटेनमेंट के थ्रू वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को, मैसेज को जो जी उसके अंदर दिया जा रहा जी होता जी है। उसमें ऐसा होता है ना, पोइट्री में जज्बात मिल जाते हैं ऑडियंस के भी, अगर वो सुनते हैं, अगर उनको मेन पोइट्री में जो चीज़ है ना सामने वाले को समझ आनी चाहिए। आपकी पोइट्री जितनी सिंपल होगी, जितने अल्फाज सादा होंगे, तो वो क्लियर मैसेज होगा। इसीलिए मतलब कि मैं अक्सर शौरा की अच्छा लिख गए हैं, बहुत अच्छा लिख गए हैं, लेकिन उनको सादा अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे ताकि जो उनका पैगाम था वो पहुंचना ईजी होता वहाँ समझने। कि आप समझते हैं कि आसानी से जो उनका मैसेज था वो डिलीवर होता और जल्दी से लोग उसको समझ जाते। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, आपने यकीनन हमारा आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा, जिसमें आपने बच्चों की पोइट्री भी सुनी है, बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री, और सिंगिंग भी आपने एंजॉय की होगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट जुसरा बलोच को हम और आपसे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।